हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने जेआरएफ के नोट्स को शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है जेआरएफ के लिए नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, तो मैं अपने नोट्स के ज़रिए, अपने जेआरएफ के नोट्स के ज़रिए आप लोगों को स्ट्रेटेजी भी बताती जाऊँगी और साथ ही नोट्स बनाते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है। आज मैं आप लोगों के साथ अपने जेआरएफ की नोट्स की सबसे इम्पॉर्टेंट कॉपी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक, क्योंकि कुछ लर्नर्स का ये सवाल था कि मैम जो नोट्स हम लोग बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है, तो जिसकी वजह से रिवीजन का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो ठीक है, आप लोग अगर इस नोट्स की कॉपी को देखेंगे तो मैंने जिन जिन पॉइंट्स को इसमें नोट डाउन किया है वो या तो मेरे वीकर सेक्शन थे या फिर जिन बातों को मैं याद नहीं रख पाती थी। तो ठीक है, आप लोग भी यही कीजिएगा कि जो चीज़ें आप लोगों को वीक लगती है या फिर जो चीज़ आप याद नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है, जो भूलने के चांसेस जिसमें ज़्यादा हैं, उन्हीं चीज़ों को नोट कीजिए। ठीक है, जो चीज़ें समझ में आ रही है उसे नोट करने का कोई मतलब नहीं है। और ये नोट्स मैंने बनाना स्टार्ट किया था जब मैंने कॉन्सेप्ट की बुक सारी पढ़ ली थी, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी। ठीक है, और दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं दोनों ही बुक के वो मैंने कर लिए थे। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद अब जब मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी कि मुझे टेस्ट देना है या फिर थोड़ा बहुत ये जानने की कॉन्सेप्ट से और क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ जानने के लिए मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी, तो बहुत सारे ऐसे मॉक सीरीज़ आते रहते हैं। तो उसमें जो भी चीज़ मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कंफ्यूजिंग करने वाला है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैंने, आप अभी देखिए जैसे ये नोट्स है तो इसमें प्राकृत प्रकाश का वरुरुचि है। ठीक है, तो ऐसे ही करके मुझे प्राकृत वाले जितने भी ग्रंथ थे उसमें बहुत डाउट होता था। ठीक है, तो मैंने एक जगह उनको नोट डाउन कर लिया। ठीक है, और जेआरएफ के इस नोट्स की कॉपी में आपको आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा ज़रूर। ठीक है, तो मतलब उस टाइम मेरे साथ ये होता था कि मतलब मुझे चाहिए था कि मतलब एक ही कॉपी रहे और उसी में सब कुछ लिखूँ मैं, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, तो मैं एक ही कॉपी में सब कुछ एडजस्ट करने की कोशिश करती थी। मुझे ज़्यादा कॉपी लेकर ट्रैवल करने की आदत नहीं थी कि मतलब अभी यहाँ चले गए तो मतलब देखो ऐसा होता है ना कि मतलब पढ़ाई छूटती है तो फिर आपको बहुत सारा सामान अपने अपने साथ लेके जाना होता है। तो ठीक है, तो इस कारण मैं क्या कर रही थी कि ऐसी कॉपी बनाई जाए जिसमें मैक्सिमम चीज़ें एक ही में आ जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं मैंने किन किन चीज़ों को इसमें नोट डाउन किया है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें देखने को आप लोगों को मिलेगी वो यही कि मैंने बीच बीच में डेट्स बहुत सारी लिख रखी है। ठीक है, तो ये चीज़ जो मैंने इसलिए नोट डाउन की थी क्योंकि मैं भूलती बहुत जल्दी थी। ठीक है, डेट्स मुझे याद नहीं रहती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि नोट्स की फ्रंट कॉपी में लिख दो तो वो बार बार दिखता रहेगा कि हाँ फ्रंट कॉपी में है, तो वो डेट हमेशा याद रहती है उससे। ठीक है, तो मैं हमेशा जो डेट वाली चीज़ें होती थी वो मैं हमेशा फ्रंट कॉपी में लिखती थी। ठीक है, और इस वजह से ये बहुत खिचड़ी भी मच चुकी है इस नोट्स में, लेकिन फिर भी ठीक है, आप लोगों को जैसे याद होता है वैसे ही आप लोग भी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही बना दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी अच्छा एक और चीज़, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट कितनी यूनिवर्सिटी है और डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है। ठीक है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ आप भी लेटेस्ट वाला ज़रूर देख लें। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली मैंने जो फ्रंट पेज बनाया था वो भाषा और बोली को लेकर बनाया था। उसके भाषा के वर्गीकरण में मुझे प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, तो मुझे उसके लिए था कि मतलब एक टेबल बन जाए तो अच्छे से याद रहेगा, तो उसके लिए मैंने ये टेबल बनाया था। ठीक है, अब दूसरे पेज पे चलते हैं कि मुझे भाषा और बोली में प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने बोली के लिए भी अलग सेक्शन के लिए वो नोट्स बना लिए। ठीक है, अब इसमें जो भी है क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में बोली जाती है जो बोली, उसके लिए इसमें दे रखा है, देख लेते हैं एक बार। तो जहाँ पे जो बोली बोली जाती है वो उसके लिए मैंने ये नोट्स बना दिया था कि पश्चिमी हिंदी के सेक्शन में कौन कौन सी बोली आती है, भाषा अपभ्रंश के सेक्शन में। ठीक है, तो बस इसमें थोड़ा बहुत पहले कन्फ्यूज़न होता था क्योंकि पहले समझ में आती नहीं थी कि क्या है नहीं है, तो इसी वजह से मैंने बना लिया था। अब तो ये है कि मतलब अच्छा है, पढ़ने के बाद ठीक ही लगता है सब कुछ और याद भी हो जाता है, लेकिन उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि लिखना चाहिए, तो इसको मैंने अलग सेक्शन बना ही दिया। नेट के पेपर में ऐसे प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं, भाषा काव्य संग्रह किन का है। तो ठीक है, तो भाषा संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं उनको भी देख लीजिएगा आप लोग। और ये तो आपको पता ही है, ध्वनियों का वर्गीकरण पूछा जाता है, तो ये सब चीज़ मुझे तब नहीं थी, पता नहीं थी, तो इसलिए मैंने
नोट डाउन कर लिया इसे, ठीक है। तो आप लोग भी इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये कभी ना कभी फ्यूचर में भी काम ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये कॉपी में ये नोट्स जो है मैं बहुत सहेज के रखती हूँ, इसे फाइल के अंदर रखती हूँ, क्योंकि इसकी अवस्था जो है वो बहुत जीर्ण शीर्ण वाली हो गई है, ठीक है। तो एक बार इसको पूरा देख लीजिए आप लोग, बस आपको भी इसी तरीके से कर, ये उसी के आगे का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, तो ये मुझे ज़रूर कभी ना कभी ऐसा याद आ गया होगा और मैं इसी पेज पे होंगी, तो मैंने इसी में नोट डाउन कर लिया, ठीक है। तो जब रिवाइज़ करते रहते हैं तो उस टाइम कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाता है लिखने के लिए। तो मुझे याद नहीं थी, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया, रहीम का है, मदनास्टक से लिखा हुआ है, तो ये मैंने यही नोट डाउन कर दिया था, ठीक है। तो ये वर्गीकरण का ही है, ध्वनियों का वर्गीकरण का ही है। यहाँ पे मैंने भाषा को लेके जो अधिनियम बनाए जाते हैं, संवैधानिक भाषा, राजभाषा हिंदी के लिए, तो उससे संबंधित जो प्रश्न थे उस चैप्टर से संबंधित, उसे ही मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया, ठीक है। तो जो चीज़ यहाँ मिली मैं वहीं पे नोट डाउन करती हूँ, ठीक है। तो आपको भी कोई चीज़, नई चीज़ मालूम हो तो इसी तरीके से आप भी लिखते रहिएगा, ठीक है। इसको एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। अगले पेज में देखते हैं, यहाँ पर भी वही बात है, जहाँ मुझे जो कोटेशन ऐसा लगता था कि मुझे नहीं याद रहने वाली है या नहीं पता चल गई, ये चीज़ नई चीज़ है, तो मैं उसको नोट डाउन कर लेती थी, ठीक है। तो ये वहाँ भी वही चीज़ हुआ है, और इसके नीचे तो देख ही रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो आपको नहीं लगती है ना, जैसे आपको लगता है कि हाँ कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो वो सब चीज़ मैं ऐसे भी नोट डाउन करने के लिए, मतलब फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो ये सब आप टेस्ट देते हैं ना, तो और उस टाइम जब पूछ लिया जाता है नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना कब हुआ था, ठीक है, और या फिर कहाँ पे हुआ है, तो ये सब कुछ जब पूछा जाता है तो आपको लगता है कि जो जो मेन जो संस्था है या सभा है, तो उसको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता था कि नागरिक प्रचारणी सभा ये बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। हिंदी साहित्य सम्मेलन, गुजरात विद्यापीठ, जो खास जगह थी उसको मैंने एक जगह लिख लिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारी समिति और सभा बने हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट था उसको नोट डाउन अलग करके लिख लिया जाए तो वो बेहतर होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से जो हिंदी में पत्र पत्रिका संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। तो आपको वो गूगल से सर्च करके ही ज़्यादा याद करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको मैंने सर्च तो किया था, लेकिन जो भी जानकारी मिली मुझे, जितनी भी मिल पाई उस वक्त, मैंने उसे नोट डाउन कर लिया और उसे याद रखने के लिए यहाँ पर नोट डाउन किया है, ठीक है। जैसे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है इसके बारे में, ठीक है। और ज़्यादा पुस्तकों के, जो पुस्तकें भी उपलब्ध होती है उसमें भी इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा कवर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिख लिया था इसे। देखते हैं अब अगले पेज पर। ये नोट्स इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि जब आप यूनिट 1 को देखेंगे तो उसमें सबसे अधिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगा कि इसको नोट करना चाहिए और इसे मैंने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अष्टमणी सूची में जितने भी भाषाएं हैं कब कब वो ऐड हुई हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सब लिखा है। राइटिंग थोड़ी बहुत गंदी है मेरी, लेकिन ठीक है, आप लोग देखिए इसे। इस टाइम मतलब आप राइटिंग पे ध्यान नहीं देते ना, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं कि आपको बस नोट डाउन करना है, तो इस वजह से मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया, और ठीक है। अब यहाँ से बाकी यूनिट्स के कॉन्सेप्ट को मैंने नोट डाउन किया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये कालक्रम में लगाने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, चंदायन, मृगावती, मधुमालती, ठीक है। तो इसको मैंने सोचा एक बार सीरीज़ में लिख लिया जाए, ठीक है। तो ये तो ज़रूर ही पूछा जाता है, इन्हीं में से किसी 4 को लेकर क्रम में लगाने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे महादेवी वर्मा के कोटेशन हैं कुछ कुछ, और उनकी रचनाओं को भी पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने एक जगह मतलब लिख लेना सही समझा। आप देख सकते हैं, ठीक है, सरहपा लुईपा ऐसे करके। तो एक जगह से जितने भी रचनाकार हैं उनकी कोटेशन अगर आपको मिले एक जगह तो उनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हिंदी कविता वाला जो सेक्शन है यूनिट 5, इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे मैंने बताया भी था कि किसमें किस काव्य संग्रह में संकलित है और काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है, ठीक है। तो ये सब पूछा जाता है। तो बताया था कि जो लंबी रचनाएं होती हैं उसके बारे में ये ज़रूर पूछा जाता है कि उसके बारे में आलोचकों का क्या मत है। जैसे यहाँ पे श्रीकांत वर्मा ने मुक्तिबोध के बारे में यहाँ पे लिखा है, शमशेर बहादुर ने लिखा है, रामविलास शर्मा ने क्या कहा है, तो ये सब कुछ ज़रूर पूछा जाता है, तो ठीक है।
उसी तरीके से यहाँ पे भी मुक्तिबोध के विषय में ही दे रखा है, नहीं सॉरी, यहाँ पे धूमिल के विषय में लिखा है मैंने, ठीक है। तो कविताओं से संबंधित जितने भी थे उनको मैंने एक जगह नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। अभी जैसे आंगन के पार द्वार आगे का है, तो इसमें 3 खंड है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इस वजह से मैंने इसे यहाँ नोट डाउन किया, ठीक है। तो जब भी मुझे ऐसा लगता था कि ये क्वेश्चन नहीं आता है मुझे, तो मैं उसमें क्या करती थी कि पहले तो सेक्शन देख लेना है कि आपका ये कविता सेक्शन में है या कहानी सेक्शन में है, जो भी है उसका राइटर का नाम ज़रूर लिख लीजिए, ठीक है। राइटर के नाम लिखने से ये होगा कि आपको ये पता होगा कि किस ग्रंथ का ये क्वेश्चन है। तो जायसी का जैसे था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जायसी से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे थे उनको एक जगह मैं नोट डाउन कर दी थी, ठीक है। आदिकाल से रिलेटेड जो भी है, आप देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कोटेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सब, और जो पेंसिल से टिक किया हुआ है वो इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम जब रिवाइज कर रही थी मैं, तो मैं उस जो रचना है उसे हाईलाइट कर देना चाहती थी, जिससे वो मतलब याद रहे, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पेंसिल यूज़ किया है। तो ये देखिए आप इसी में, तो जो भी है, जैसे यहाँ पे है पद्मावत से प्रभावित कौन सा ग्रंथ है, तो चिताई वार्ता है, पद्मावत की छाया चित्रावली में है, तो इसी वजह से मैंने इन्हें नोट डाउन किया था, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो आप भी इसके मतलब नोट्स को देखते जाइए, ठीक है। आपको भी अगर कुछ इम्पोर्टेंट लगता है इससे, तो उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बनारसी दास चतुर्वेदी के विषय में कहा गया है, बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा है उग्र जी के विषय में, उनकी रचनाओं को घासलेटी साहित्य कहा है उन्होंने, ठीक है। तो जो भी, तो ये नोट्स मेरा बनाने का पर्पस सिर्फ इतना ही था कि जब लास्ट टाइम जब मैं टेस्ट सीरीज़ दे रही थी, नॉर्मल मतलब किसी से परचेज़ नहीं किया था, मतलब नॉर्मल ही यूट्यूब पे ऐसे ही, तो मुझे ऐसे होता है ना कि 30 क्वेश्चन आ रहे हैं मॉक टेस्ट में और उसमें आपका 25 ही सही हो रहा है, 15 ही सही हो रहा है और बाकी सारे गलत हो रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को मैं यहाँ नोट डाउन कर लेती थी। और भी बहुत सारे चीज़ जो मैंने इसमें नोट डाउन किया है वो पेपर 1 से रिलेटेड ज़्यादा है, ठीक है। और ये सब तो कोटेशन से रिलेटेड आपको भी पता है कि कभी कभी गलत हो ही जाते हैं, तो ठीक है, वैसे तो रिपीट नहीं होते, लेकिन फिर भी मैंने इन फ्यूचर के लिए रख लिया है कि ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी रिपीट होता है आगे के एग्ज़ाम के लिए तो उसके लिए अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ भी वही है, कहानियों से संबंधित था ये, जैसे सिक्का बदल गया से कोटेशन था, तो मैंने ये नोट डाउन कर लिया। राजा निर्बंसिया, चीफ की दावत, तो जो भी ऐसा लग रहा था कि ज़रूरी है, जैसे कामायनी को लेकर के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कामायनी को रूपक कहा गया है, ठीक है। बहुत सारे जो प्रश्न हैं कामायनी से संबंधित बन जाते हैं, तो उनके विषय में मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया था, ठीक है। कामायनी को ताजमहल मानते हैं पंत जी, ठीक है। कामायनी का कवि दूसरे श्रेणी का कवि है, ये कहते हैं हजारी प्रसाद, और इसे दुर्बल कृति भी हजारी प्रसाद मानते हैं, ठीक है। ये कंपोजिशन है, रामस्वरूप चतुर्वेदी मानते हैं, ठीक है। ये आप एक बार देख लीजिए। थोड़ा जूम करने से वो ब्लर हो जाता है, ठीक है, ऐसे ठीक है, ऐसे रहने से, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो नाटक निबंध से संबंधित है, ठीक है। जो भी नाटक और निबंध से प्रश्न जो मुझे नहीं आ रहे थे वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, ठीक है, एक जगह। यहाँ नाखून क्यों बढ़ते हैं, आपने देखा, पेंसिल मिली तो पेंसिल से ही मैंने इसे नोट डाउन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे उत्तर फाल्गुनी में जिन जिन महापुरुषों का वर्णन था उनको मैंने नोट डाउन कर लिया है, जैसे रामचंद्र, ईसा मसीह, बुद्ध की चर्चा की गई है इसमें, ठीक है। तो ये प्रश्न कभी कभी टेस्ट सीरीज़ में पूछा जाता है, लेकिन नेट पे पूछा जाएगा या नहीं ये तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। राही में जो राही कहानी जो है उसमें मंगरोड़ी जाति की महिला का वर्णन है, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे प्रश्न जो हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं वही कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, और फिर हमें लगता है कि हमने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन बहुत बारीकी से प्रश्न पूछे जाते हैं एनटीए में, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है उसका है,
तो जो भी कोटेशन मुझे लगा कि इस चैप्टर से है, मैंने चैप्टर का नाम लिखा और कोटेशन लिख दिया, ठीक है। तो ये सब लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए ठीक हो जाता है। भारत दुर्दशा में कितने अंक हैं और सारे अंक का नाम दे रखा है इधर। यहाँ पे ये कोटेशन जो है वो अंधेरी नगरी से ही है। जाग मुसाफिर का कोटेशन है यहाँ पे। फिर यहाँ पे मजदूरी और प्रेम से, संस्कृति सौंदर्य, उत्तर फाल्गुनी के आसपास, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके जो भी नोट्स बने हैं वो इसी संबंधित बने हैं, ठीक है। अगले पृष्ठ पे चलते हैं। इसमें जितने भी नोट्स है, जितने भी मैंने नोट डाउन किया है, जितनी भी चीज़ों को, वो सारे टेस्ट सीरीज देते वक्त, ठीक है। और पेपर 1 का जितना भी पार्ट मैंने इसमें कवर किया है वो सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि मुझे वो सेक्शन वीक लगता था, ठीक है, और उसे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत थी। जैसे कि मैथ्स के लिए है, ठीक है, पॉलिसीज़ वगैरह हैं, तो अभी दिखाऊंगी। इसमें देखिए आप, सिंदूर की होली का प्रश्न है। तो जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो इन सब चीज़ों को नोट डाउन करते रहिएगा साथ में, भूलते नहीं हैं आप इनको। यहाँ भी वही है, स्मृति की रेखाओं से। ठकुरी बाबा हमारे नेट के सिलेबस में दे रखा है, तो उसी से है ये। माटी की मूर्तें, ठीक है। तो ये तो इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, माटी की मूर्ति से। मेरी तिब्बत यात्रा अंधा युग से है, ठीक है। से प्रश्न है मुदैया से, बकरी नाटक से, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आधे अधूरे के कोटेशन को ही लिखा है। आप चाहें तो अलग अलग करके ऐसे पात्र को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, महत्वपूर्ण पात्रों को भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तमस का है। राइटिंग थोड़ी समझ में नहीं आ रही होगी, जूम करने से तो बहुत ब्लर हो जाता है ये। सिर्फ ये नोट डाउन करने के लिए मैंने उस वक्त लिख लिया था, ऐसा नहीं था कि हाँ किसी को शेयर करना है ये नोट्स, ऐसा नहीं था उस टाइम, ये प्लान बनाया नहीं था मैंने, तो इसी वजह से थोड़ा ठीक है। लेकिन आप लोग फिर भी मैनेज कर लीजिए इससे। स्टार्ट करते हैं पेपर 1 के। पेपर 1 के लिए मैं जिन चीज़ों को नोट डाउन करती थी वो तो मैथमेटिकल रीजनिंग था और एक लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे और एक और ICT, ठीक है। तो इन तीनों चैप्टर का जो जो वीकर सेक्शन मेरे लिए था उन्हें मैं यहाँ पे नोट डाउन करती थी, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन स्पीड का क्वेश्चन बहुत मैंने किया, तो ये एक क्वेश्चन जो था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ रखा था और ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने में हमेशा प्रॉब्लम होती थी। तो कहीं से मुझे शॉर्ट ट्रिक मिला तो मैंने यहाँ पे इसे नोट डाउन कर लिया था, ठीक है। ये भी वही क्वेश्चन है, इसी तरीके का है। तो ये क्वेश्चन नवदीप मैम अपने चैनल पे सॉल्व करा रही थी, तो मैंने वहीं से नोट डाउन किया था, ठीक है। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो टाइम एंड डिस्टेंस से ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब आप भी PYQ करेंगे तो आपको भी ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थोड़ा ट्रिकी ही रहता है, तो इस वजह से मैंने इसे नोट डाउन कर दिया था ताकि भूलूँ नहीं कैसे सॉल्व किया था मैंने। सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी टाइम एंड डिस्टेंस से ही है, ठीक है। तो इसमें पेपर 1 के लिए मैक्सिमम मैंने 3 ही चैप्टर को नोट डाउन किया है, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और ICT, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक बार फिर से आप इसे देख लीजिए। इस प्रश्न में मुझे हमेशा डाउट रहता था, ठीक है, ईयर को लेके, तो इस वजह से मैंने इसे नोट डाउन किया था। और साहित्यिक पुस्तक और देश भाषा काव्य से रिलेटेड जितने भी ग्रंथ थे उनको एक जगह नोट डाउन कर दिया मैंने,
ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ से पेपर 1 ICT स्टार्ट होगा, ठीक है। ऊपर भी वही है, आदिकाल से रिलेटेड जितने भी, आदिकाल भक्तिकाल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं कोटेशन को लेकर, उन्हें मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, ठीक है। अब ये वाले जो प्रश्न हैं, ठीक है, ये बहुत आसान होते हैं और इन पे थोड़ा सा अगर आप वर्क करेंगे तो ये जो प्रश्न है ये कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको पहले ये देखना है कि अब तक इसमें पूछा क्या क्या गया है। कभी डेसिमल टू बाइनरी चेंज करने आ जाता है, कभी बाइनरी टू डेसिमल आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने सारे PYQ के इस टाइप के क्वेश्चन को पहले एनालाइज़ किया कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी चेंज करने के लिए पूछा जा रहा है या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को जब आप कर लेते हैं तो कभी कभी ये प्रश्न जो होते हैं वो मैच द कॉलम में पूछ लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट पूछे जाएंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आसानी से हो जाता है, टाइम का मैनेज हो जाता है। लेकिन जब ये मैच द कॉलम में पूछे जाते हैं तो बहुत सारे चीज़ों को आपको करना पड़ता है एक साथ, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी चेंज करने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो अभी आप फ़िलहाल तो इसे देख लीजिए। अगर आप लोगों को अगर ये चाहिए कि मतलब इसे मैं समझा दूँ आप लोगों को, या फिर इसके लिए आप चाहते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कोई क्लास लूँ, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं क्लास ले लूँगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल देख लीजिए। जैसे पहला मैंने लिखा डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। तो इसे चेंज करने का तरीका इस तरीके से, ठीक है। वीडियो लेंदी हो जाएगा बहुत, तो इसलिए इसमें समझा नहीं रही हूँ मैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सेम वही, और यहाँ पे मैंने बाइनरी टू डेसिमल का किया है, ठीक है। तो जो भी वहाँ पे पॉइंट ऊपर से नोट डाउन किए थे उसी अकॉर्डिंग मैंने नंबरिंग में इसे सॉल्व किया है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ICT का, तो इसे ज़रूर आप कीजिएगा, ठीक है। इसे कभी छोड़ना नहीं है, इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। नेक्स्ट है बाइनरी टू ऑक्टल, फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, नेगेटिव टू बाइनरी। अच्छा, वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन अभी इसी से पूछे जा रहे हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड ही पूछा जाता है। तो आप लोग वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन ज़रूर देख लेना, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व किया है मैंने, उसी से रिलेटेड दूसरा भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा PYQ को देखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न है वो पॉलिसी से रिलेटेड है। जैसे मैंने बताया ही था कि मेरा पेपर 1 इंग्लिश में था, तो ये सब पॉलिसीज़ आर्ग्यूमेंट में कभी पूछ लिए जाते हैं, आर्ग्यूमेंट एसेशन रीजनिंग वाले में, या कभी डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। स्ट्रॉमैन पॉलिसी, अपील टू इग्नोरेंस, फॉल्स डिलेमा, फॉल्स डाइकोटोमी, ठीक है। तो ये सब पॉलिसीज़ थी, और मैंने जहाँ मुझे जो भी टॉपिक, जो जितनी भी पॉलिसीज़ मैंने नव क्लासेस चैनल से पढ़ा था, तो मैंने यहाँ पे नीचे नव लिख दिया है, ठीक है। और जो ऐसे ही मतलब कहीं से ढूंढ ढांड के मैंने पढ़ा, तो उसके नीचे ऐसे ही, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग से देख लीजिए। इन सब की क्लास मैं ले सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल आप इन्हें देख लीजिए। आप लोग जैसा मैसेज करेंगे मैं क्लास ले लूँगी। यहाँ भी पॉलिसी से ही है, स्लिपरी स्लोप, सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, ST जनरलाइजेशन, रेड हेयरिंग, 2Q पॉलिसी का है, ठीक है। तो जब आप ये सब जो पढ़ेंगे तो आपको भी मतलब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे तो अभी फ़िलहाल आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप PYQ देखेंगे इससे रिलेटेड
तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, हम यहाँ पे काउजल फॉलेसी के हैं, फॉल्स फॉलेसी भी कहते हैं इसको, उसके बारे में दे रखा है। ये भी मैंने नव क्लासेस चैनल से ही पढ़ा था। फॉलेसी ऑफ सunk कॉस्ट, अपील टू अथॉरिटी, इक्विवोकेशन, ठीक है, इसे होमोफोन भी कहते हैं, एम्बिग्यूटी भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे एग्जांपल जैसे जैसे एग्जांपल पता चलता था तो मैं उसको याद करने के लिए खुद से भी वैसे एग्जांपल बना लेती थी कि हाँ ठीक है, थोड़ा कीवर्ड लिख लेती थी। तो इससे क्या होता है, तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये मतलब इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए आप हिंदी में लिख रहे हैं या इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो जैसे भी हो आप कीवर्ड ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो इससे आप भूलेंगे नहीं उस टर्म को। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया था कि सेम साउंड होता है, भाग लो भाग लो। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी PYQ से ही आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसे यहाँ मैंने अपील टू पिटी का किया है। ठीक है, फिर बैंड वैगन पॉलिसी, अपील टू फोर्स। ठीक है, तो जितने भी ऐसे मतलब थे मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। ठीक है, एक बार नोट डाउन हो जाने से मतलब ये रहेगा कि आपका पॉलिसी एक जगह हो चुका है। अब सिर्फ पढ़ने के लिए है कि एग्जांपल देखेंगे PYQ से और वहाँ से फिर रिलेट कर सकेंगे इजीली। ठीक है, और यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया था। और यहाँ पे पीपल एंड एनवायरनमेंट से जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है, तो उसके बारे में है। सोलर एनर्जी से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड, सोलर प्लांट, पावर प्लांट। तो ठीक है, तो ये सब एनर्जी से रिलेटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी कितना कंज्यूम होता है, तो उससे रिलेटेड ये प्रश्न थे। ठीक है, तो आप भी लेटेस्ट वाला ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ओल्ड वाला भी कभी कभी पूछ लेता है लेकिन लेटेस्ट, तो ये लेटेस्ट वाला ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब नव क्लासेस चैनल से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब भी ये करंट अफेयर जब पढ़ें, पीपल इन्वायरमेंट का, हायर एजुकेशन का, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड जितने भी होते हैं, कम्युनिकेशन का जो भी लेटेस्ट वाला होगा, वैसे नवदीप कौर मैम अपने चैनल पे वो करवा देती हैं, तो आप वहाँ से एक बार नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब जो है, ये टर्म्स जो है वो भूल सकते हैं आप लोग, एग्जैक्ट तो याद रहता नहीं है, तो इस वजह से नोट डाउन करके रखने से ठीक रहता है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये सब जो रचनाएं हैं, इन्हीं में से 4 एक ग्रुप बना करके पूछ लिया जाता है अनुक्रम में लगाने के लिए। ठीक है, तो एक लाइन से मैंने सारे लिखे थे, तो जो क्वेश्चन याद रहता था तो उसे मैं टिक कर लेती थी, हाँ ठीक है ये याद है और ये याद नहीं है, ऐसे करके। और यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया था जितने भी पॉलिसीज़ थे। ठीक है, उनमें से जितने भी मैंने कवर कर लिए उन्हें आगे टिक मार्क लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी सोर्सेज का ही है जो एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनका लेटेस्ट वाला ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इस कॉपी में कुछ ना कुछ दाएं बाएं जहाँ आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो नेक्स्ट पेज देखते हैं इसका। यहाँ भी जब सर्ग के प्रश्न पूछे जा रहे थे तो उसके लिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया था। और एक और प्रश्न जो है वो जून 2019 की बात है। उसमें एक प्रश्न था कि आदिकाल के प्रकरण 2 का क्या नाम है। ठीक है, तो उसी वजह से मैंने क्या किया था, हिंदी साहित्य का इतिहास का जितना भी प्रकरण है उनके सभी प्रकरण का क्या नाम है और उसमें क्या बात इंक्लूड की है शुक्ल जी ने। ठीक है, तो उसको एक जगह नोट डाउन किया था। ठीक है, यहाँ पे वाटर क्वालिटी रैंकिंग का दे रखा है ये। तो जितने भी लेटेस्ट जो क्वेश्चन होंगे वो भले ही सिलेबस में इंक्लूड ना किए हों, लेकिन पीपल एंड एनवायरनमेंट में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं, तो आप इन्हें ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे शेखर एक जीवनी का ये सेक्शन है, खंड में बटा हुआ था, तो इसे भी मैंने नोट डाउन कर लिया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो रचनाएं सिलेबस में दे रखा हो उन्हीं से प्रश्न बनेंगे।
कभी कभी सिलेबस से इतर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि राइटर जो है वो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो आगे से संबंधित जितने भी रचनाएं हैं उनका कम से कम प्रकाशन वर्ष याद रखें आप कि कौन सा पहला है कौन सा बाद में है। ठीक है, तो ये याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो MDG गोल्स जो हैं, जितने भी SDG गोल जितने भी हैं, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, MDG में 8 गोल है और SDG में 17 हैं। कब फॉर्म हुआ था, कितने से कितने टाइम के लिए बना हुआ था, क्या जो इसका थीम था वो क्या था, ये सब कुछ याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, और ये सब कन्वेंशन जितने भी है, कमीशन है, कमेटी है, इन सब का डेट आप ज़रूर याद रखिए। ठीक है, किस पर्पज़ के लिए बना था ये ज़रूर याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे SDG का गोल, ठीक है, 2019 में क्या पोजीशन था, SDG ग्लोबल रैंक का। ठीक है, तो ये सब पूछा जाएगा और इसमें आप कोई इसके लिए स्पेशल बुक नहीं है। ठीक है, आपको या तो रेगुलर इनकी वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विज़िट करना होगा। तो इतना तो कर नहीं पाते हैं हम लोग। ठीक है, इतना करंट मेंटेन नहीं कर पाते कि हाँ सब कुछ याद हो जाए। तो लेकिन फिर भी जो जो टर्म मैंने आपको बताया है कि SDG गोल याद रहे, रैंकिंग याद रहे, यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग याद रहे। ठीक है, तो NIRF की रैंकिंग याद रहे, तो ये सब है। अगर आपको टाइम मिलता है तो ठीक है, वरना नव क्लासेस यूट्यूब चैनल से आपको ये टॉपिक जो है करंट का वो कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही लिखा था राइटिंग तो। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपको कि जून 19 में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकरण 2 में क्या है, किस काल से संबंधित है, तो इसलिए मैंने सारे काल को, सारे प्रकरण को एक जगह लिख लिया था और इसे याद कर लिया था। ठीक है, क्योंकि जब अगर एक बार कोई प्रश्न पूछा गया है ना तो आप उसे इग्नोर मत कीजिए। हो सकता है दूसरी बार उसी से संबंधित कुछ और पूछ लिया जाए, तो जब आपको पता चल गया है कि ये भी पूछा जा रहा है तो क्यों ना उसे याद कर लिया जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसे याद कर लिया था। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पद्मावत जो है ग्रंथ, उसमें जो प्रतीक है उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, आप भी इसी तरीके से ये वाला ज़रूर सेक्शन याद कर लीजिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास का। नोट्स की इस कॉपी को मैं अब एंड करने वाली हूँ और ये ख़त्म भी हो रही है, लेकिन आप फिर भी देखिए कि इसमें लास्ट तक मैंने कुछ ना कुछ लिखा ही है, कुछ ना कुछ ऐसा है ही। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रसाद पंत, निराला वर्मा का सीक्वेंस मैंने लिख लिया एक जगह, भगवती चरण वर्मा, रामकुमार वर्मा, नरेंद्र शर्मा, इन तीनों का सीक्वेंस एक जगह लिख लिया। तो ये सब जब अनुक्रम में, जब टेस्ट देते वक्त अनुक्रम में पूछे जा रहे थे, तो ऐसे तो हम लोग ढूंढने से रहे कि हाँ भगवती चरण वर्मा का क्या है, रामकुमार वर्मा का क्या है, लेकिन जब मिल जाता है तो उसे नोट डाउन कर लेना ही अच्छा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये जो फिगर है ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब आप लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो ये बहुत आपको मदद मिलेगी इससे, इस फिगर से। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस फिगर को नोट डाउन कर लिया था। अब इससे क्या होता है कि अब जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आराम से मैं यूँ ये फिगर को याद रखती हूँ और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है आसानी से। क्वालिटी किसे कहते हैं और क्वांटिटी किसे कहते हैं। ठीक है, एक्शन रिसर्च किसने स्टार्ट किया था, तो ये सब क्वेश्चन जो है वो टेस्ट देते वक्त ही पूछे जा रहे थे, तो नोट डाउन किया था मैंने। यहाँ रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाओं का मैंने क्रम याद रखा है। यहाँ पे संस्कृति का अध्याय क्योंकि चैप्टर में था और सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो इस वजह से इसका सारा सेक्शन, कितने प्रकरण हैं, 3 प्रकरण हैं, पहले में, दूसरे में 7 है, तीसरे में 13 है, चौथे में 17 है। तो इन सब चीज़ों को देखिए हम लोग पढ़ते सारे चीज़ों को हैं। ठीक है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मतलब जो प्रश्न है वो कुछ भी बन सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो हम लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और हम लोग सिर्फ मूल टेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो कहीं से भी छोटी छोटी चीज़ें उठाकर पूछ ली जाती हैं। तो इसी वजह से मैंने ये सब नोट डाउन कर लिया था। अभी जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने कलर का यूज़ किया है, तो वो इसलिए क्योंकि जो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें ज़्यादा जो है वो थ्योरी किसने दी है। ठीक है, जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी किसने दी है, क्लासिकल कंडीशनिंग की किसने दी है। ठीक है, तो इसी वजह से इसे नोट डाउन करना ज़रूरी हो जाता है। लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया है। ठीक है, तो वही है, लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी है, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म के जितने भी फिलोसोफर
रहे हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो इसी वजह से कॉग्निटिव लर्निंग, ठीक है, इंटेलेक्चुअल स्किल, ये सब 5 कैरेक्टर जो दिए हैं गैगने ने, तो ये सब इसी चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया था। ये एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये नोट का सबसे लास्ट पेज है और इसमें भी मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के ही क्वेश्चन को यहाँ पे किया है, ठीक है, इंक्लूड। टॉपिक समझ में ना आए उसके कीवर्ड को लिखिए, क्योंकि आपको वहाँ पे सब्जेक्टिव में एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है। हम डिटेल में ज़्यादा इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जब हम सब्जेक्टिव का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ लिखना बहुत होता है। यहाँ आपको कीवर्ड पे ध्यान देना है, ठीक है। जिनका JRF क्वालिफाइड होता है वो भी इसी तरीके से नोट्स बनाते हैं। हाँ, शेयर कोई नहीं करता है, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ इसलिए ये शेयर किया ताकि आप लोग भी जब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें तो इन चीज़ों को एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और ये सब जो है इन्हें हमेशा अपने साथ रखिए, क्योंकि जब आप कुछ पढ़ते हैं और कुछ ऐसा मिल जाता है कि हाँ इसे लिखना चाहिए, तो एक शॉर्ट कॉपी बनाइए जिसमें आप इसे नोट डाउन कर सकें, ठीक है। और इसे क्विक रिवीजन के लिए रखिए, ठीक है। ज़्यादा लेंथी नोट्स ना बनाएं, ठीक है। और जो वीक सेक्शन लगता है उन्हीं को ज़्यादा फोकस कीजिए नोट्स में बनाने के लिए, इंक्लूड करने के लिए, ठीक है। होपफुली मेरे इस नोट्स की कॉपी से आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होगा। आप भी इसी तरीके से नोट्स बनाइए, ठीक है। और JRF और नेट के प्रिपरेशन के ड्यूरिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।